समय एक ऐसा आंधी है जो बड़े से बड़े देवताओं का निशान तक मिटा देता है, और मौत एक ऐसा आखिरी सच्चाई है जिसे कोई टाल नहीं सकता सिवाय इन 7 चिरंजीवियों के। पुराणों में भविष्यवाणी है कि इस कलयुग के आखिरी चरण में कली नाम का दानव अपनी पूरी ताकत में होगा। उसकी असुरी सेना और उसका अंधेरा इतना ज्यादा गहरा होगा, उसे रोकने के लिए स्वयं भगवान विष्णु अपना 10वां अवतार लेंगे। लेकिन कली का साम्राज्य इतना ज्यादा विशाल होगा, उसे रोकने कल की भगवान को इन 7 चिरंजीवियों का जरूरत पड़ेगा। और ये कोई सामान्य युद्ध नहीं होगा, बल्कि सृष्टि का सबसे बड़ा धर्म का युद्ध होगा। कल की भगवान को जरूरत होगा एक ऐसी सेना की जो मौत को खुद हरा चुकी हो। लेकिन सृष्टि के अंत तक आखिर क्यों इन्हें अमरता का वरदान मिला, और हम इस कहानी में जानेंगे इन 7 चिरंजीवियों का आखिर ये कलयुग में क्या काम है। वीडियो शुरू हो उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम इस चैनल में डेली रहस्य वीडियो लेकर के आते हैं। तो फिर चलिए कहानी शुरू करते हैं। अश्वत्थामा बालिर्व्यासो हनुमान स विभीषणः कृपाचार्य से परशुरामम सप्ताब्दे चिरंजीविना। इसका अर्थ है इस दुनिया में ऐसे 7 आत्माएं हैं जो चिरंजीवी है। मेरे हाथ में एक छोटा सा घास का पौधा है, क्या मैं इससे किसी के जान ले सकता हूँ? क्या मैं इसके इस्तेमाल से किसको मार सकता हूँ? आज से 5000 साल पहले द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, उनके जन्म से ही उनके माथे के बीच में एक दिव्य शक्ति वाला चमकता हुआ मणि था। उस मणि के प्रभाव से उन्हें भूख, प्यास और रोग नहीं होता था, और यहाँ तक भी उनका घाव अपने आप भर जाता था। आखिर इतना ज्यादा शक्तिशाली मणि अश्वत्थामा के पास आया कैसे? और इस सवाल का जवाब मिलेगा हमें महाभारत में। अश्वत्थामा के जन्म से पहले गुरु द्रोणाचार्य काफी गरीब थे, और वो नहीं चाहते थे उनका पुत्र जन्म होने के बाद ये गरीबी देखे। इसीलिए अश्वत्थामा के जन्म से पहले द्रोणाचार्य ने सालों तक शिव जी का तपस्या किए और भगवान शिव जी से ये वरदान मांगे जिसमें भगवान शिव की ही तरह डिटर्मिनेशन का पावर हो और जिसे कोई भी हरा ना सके। तभी से अश्वत्थामा के माथे में शिव जी का ये दिव्य मणि था, और इसी वजह से अश्वत्थामा सभी लिविंग बीइंग से ज्यादा शक्तिशाली थे। महाभारत हमारे भारत इतिहास का सबसे बड़ा और भयंकर युद्ध था, जहां पांडवों के पास श्री कृष्ण और अर्जुन थे, वहीं दूसरी तरफ कौरवों के पास कर्ण के बाद अश्वत्थामा ही थे जो पांडवों को हराने की शक्ति रखते थे। कुरुक्षेत्र की इस महायुद्ध में गुरु द्रोणाचार्य को धोखे से पांडवों ने मार दिए। अश्वत्थामा को जब बाद में पता चला उनके पिता द्रोणाचार्य को छल से मार दिया गया है, तब उनका गुस्सा आग में बदल चुका था। तो इस क्रोध में पांडवों की पूरी सेना के ऊपर अश्वत्थामा अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र नारायण अस्त्र का प्रयोग करते हैं। पर श्री कृष्ण जानते थे गुरु द्रोण के होते हुए पांडव ये युद्ध को नहीं जीत पाएंगे। उन्हें मारने के बाद अश्वत्थामा अपने क्रोध में आकर कुछ ऐसा ही करेंगे, अग्नि अस्त्र और नारायण अस्त्र का प्रयोग करेंगे। लेकिन श्री कृष्ण ये सभी अस्त्रों को विफल कर देते हैं, और यह बात अश्वत्थामा को भी पता चल चुका था कि श्री कृष्ण के होते हुए कुछ भी नहीं होने वाला। कुरुक्षेत्र के 18वें दिन सबसे बड़ा घटना घटा। दुर्योधन भीम के हाथों हार चुके थे, लेकिन अश्वत्थामा ने दुर्योधन से ये वचन लिया कि सभी पांडवों को मार डालेंगे। अश्वत्थामा अपने पिता और मित्रों को हराने के बाद अपने क्रोध में नियम कानून को भूल चुके थे। रात के अंधेरों में पांडवों के शिविर के ऊपर हमला करते हैं ताकि 5 पांडवों को मार सके। लेकिन उस समय पांडवों की जगह पांडवों के पुत्र सोए हुए थे, और उनके साथ पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न भी उस समय में मौजूद थे। लेकिन अश्वत्थामा रहम ना करके शिव जी के दिए हुए तलवार से एक एक करके सभी पांडवों के पुत्रों को और धृष्टद्युम्न को बेरहमी से मार देते हैं। पांडवों को तो नहीं मार पाए, लेकिन उसके पूरा वंश को मिटा दिए। और दूसरी तरफ अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के पेट में आखिरी बारिश अभी जीवित था। इतने बड़े पाप के बाद अश्वत्थामा गंगा किनारे 7 व्यास के आश्रम में जाके छुप जाते हैं। जब पांडवों को पता चला, अश्वत्थामा को सजा देने उधर पहुंचे, लेकिन अश्वत्थामा के पास ना तभी अस्त्र था ना शस्त्र था। वो अपने बचाव में और क्रोध में आकर जमीन से एक घास का टुकड़ी उठाते हैं और धीरे धीरे से मंत्र पढ़ के सबसे शक्तिशाली भयंकर अस्त्र ब्रह्मास्त्र को आह्वान करते हैं। उन्हें देखकर अर्जुन भी अपना ब्रह्मास्त्र को आह्वान करते हैं, और तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं ब्रह्मास्त्र वापस लेने के लिए। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र आह्वान करना आता था, लेकिन वापस लेना नहीं। महर्षि सात व्यास आकर अश्वत्थामा को कहते हैं
ब्रह्मास्त्र का दिशा बदल दो। अश्वत्थामा अपने अस्त्र का दिशा बदलने के बजाय वो कर देते हैं सबसे बड़ा भूल। उन्होंने उस विनाशकारी अस्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ देते हैं ताकि ना जन्म हुए पांडवों का आखिरी वंश परीक्षित का जान जा सके। एक अजन्मे बच्चे को मारने की कोशिश किया था अश्वत्थामा ने, और यह धर्म को देख रहे थे भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आकर अश्वत्थामा के माथे से वो मणि को निकाल देते हैं और ये श्राप देते हैं, ये माथे का घाव कभी नहीं भरेगा, इसमें से खून बहता रहेगा। ये दर्द से छुटकारा पाने के लिए मौत चाहोगे लेकिन मौत कभी नहीं मिलेगा। जहाँ इस तरह जीना एक अमरता का वरदान नहीं बल्कि एक श्राप बन गया, वहीं दूसरी तरफ हमारे दूसरे चिरंजीवी है असुर महाराजा प्रहलाद के पोते महाराजा बलि। असुर राजा महाबली जिनके दान और समर्पण ने उन्हें अमरता का वरदान दिया। असुर होने के बावजूद राजा बलि का हृदय किसी देवता से ज्यादा बड़ा था। उनका सबसे बड़ा अस्त्र उनका तलवार नहीं बल्कि दान और समर्पण था। अपनी शक्ति से उन्होंने धरती और स्वर्गलोक देवताओं से जीत लिया था। देवराज इंद्र को स्वर्गलोक छोड़कर भागना पड़ा। राजा बलि अपने राज्य को हमेशा के लिए अमर बनाना चाहते थे और इसी वजह से 100 अश्वमेधा यज्ञ करने का प्रतिज्ञा लेते हैं। ये यज्ञ अगर पूरा हो जाता राजा बलि को अमर और स्वर्गलोक की इंद्र होने से कोई भी नहीं रोक सकता था। और इसी वजह से इंद्र और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु के पास सहायता मांगने गए और उस तरफ राजा बलि का 99 अश्वमेधा यज्ञ पूरा हो चुका था और आखिरी यज्ञ पूरा होने ही वाला था। देवताओं को बचाने भगवान विष्णु एक बौने ब्राह्मण का रूप लेकर बलि के सामने आए। राजा बलि ने पूछा, मांगिए ब्राह्मण देव, आपको क्या चाहिए? उस छोटे से बावन ने कहा, मुझे सिर्फ अपने 3 कदम का जमीन चाहिए। ये सुनकर राजा बलि धीरे से हंसे, लेकिन असुर गुरु शुक्राचार्य ने उस बावन के आंखों में पूरी सृष्टि को देख लिया था। शुक्राचार्य ने राजा बलि को रोककर कहा, ये भगवान विष्णु है, तुम्हारा ये सब कुछ छीन के ले जाएंगे। पर राजा बलि ने कहे, अगर भगवान स्वयं मेरे दरबार में आए हैं तो मैं उन्हें कैसे खाली हाथ जाने दूं? और तब शुरू हुआ ब्रह्मांड का सबसे बड़ा चमत्कार। वो छोटा सा बावन बहुत विशाल होने लगे। उन्होंने अपने पहले कदम में पूरी स्वर्गलोक को नाप लिए थे और दूसरी कदम में पूरी धरती को। फिर छोटे से बावन ने कहे, मैंने मेरे 2 कदम में तुम्हारा स्वर्गलोक और धरती लोक तो नाप लिया, लेकिन तीसरे कदम में तुम मुझे क्या दे सकते हो? तब राजा बलि ने समर्पण करके भगवान विष्णु के आगे सर झुका लिए, बोले कि मेरे सिर के ऊपर अपना तीसरा कदम रखिए। और भगवान विष्णु थोड़ा सा मुस्कुराकर राजा बलि के सिर के ऊपर अपना तीसरा कदम रखे। राजा बलि का समर्पण देखकर भगवान विष्णु इतना ज्यादा प्रसन्न हुए, राजा बलि को पाताल लोक के महाराजा बना लिए और राजा बलि को ये कहे, आगे आने वाले युग में तुम ही एक नया इंद्र बनोगे। राजा बलि ने तो ये धरती को दान कर दिए, लेकिन ये सृष्टि को चलाने के लिए ज्ञान का भी जरूरत है और इस ज्ञान को इस घोर कलयुग में आगे बढ़ाने के लिए हमारे तीसरे चिरंजीवी है महर्षि वेद व्यास। इन्होंने ही चारों वेद को लिखा था और ये तीनों काल देख सकते हैं। उन्होंने अपनी विद्या से देख लिया था ये कलयुग कैसे होने वाला है। इस घोर कलयुग में इंसान का उम्र और याद रखने की क्षमता पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अगर ऐसे हुआ तो पूरी तरह से धर्म नष्ट हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने ये कि विशाल वेद को 4 महावेद में बांट दिए, युग वेदा, यजुर्वेदा, समवेदा और अथर्ववेदा। और इसके साथ उन्होंने 18 महापुराण भी लिखे थे और सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत भगवान श्री गणेश के साथ लिखे थे। ज्ञान को हमेशा जिंदा रखने के लिए इनको अमरता का वरदान मिला और ये आज भी हिमालय के शिखर में तपस्या कर रहे हैं और दुनिया भर में अपना ज्ञान बांट रहे हैं। तो फिर चलिए हमारे आज के तीसरे चिरंजीवी की ओर। जब तक एक इंसान अपना कर्तव्य को बिना किसी भेदभाव के निभाना जानता हो उसको ही महायोद्धा कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ राजगुरु कृपाचार्य के। राजगुरु कृपाचार्य का जन्म एक ऐसा परिस्थिति में हुआ था जब शारदवन ऋषि अपने तपस्या में लीन थे। तब इंद्रदेव उनके तपस्या को भंग करने एक अप्सरा को भेजते हैं और तभी ही 2 बच्चों का जन्म होता है, कृपी और कृपा। कृपाचार्य हमेशा से एक महान गुरु और योद्धा थे। उन्होंने धर्म के साथ नीति का भी शिक्षा दिया था और महाभारत में कृपाचार्य एकमात्र योद्धा थे जो पूरी तरह से निष्पक्ष थे। वो जानते थे कौरव पूरी तरह से गलत है,
लेकिन जिस राज्य का नमक खाए थे उस राज्य को धोखा नहीं दे सकते। गुरु कृपाचार्य अपनी मर्यादा में रहकर पूरी युद्ध लड़े और इसी वजह से इनको अमरता का वरदान मिला।